हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में मेनली हमारा फोकस पैरेललोग्राम वाले शेप पे रहेगा, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझते हैं। तो बेसिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है या फिर क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। देखो, क्वाड का मतलब जो होता है ना, ये जो हम लोग वर्ड यूज़ किया क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे क्वाड का मतलब हो गया 4। ये जो वर्ड है क्वाड, दैट मीन्स कि 4। और लैटरल का मतलब होता है साइडेड, मतलब कि ऐसा कोई शेप जो कि 4 साइडेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो कोई भी शेप, जैसे कि आपने को बहुत सारा शेप देखा होगा, रेक्टेंगल देखा होगा, स्क्वायर देखा होगा, ठीक है, रोम्बस देखा होगा, ये सारा क्या है, सारा आपका क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि सारे के पास आपके पास 4 साइड्स अवेलेबल है, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं फर्दर डिविजन्स पे जाऊं या फिर उसके कैटेगरीज पे जाऊं, तो जो फर्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं काइट। ये जो आप लोग शेप देख पा रहे हो, इसका नाम हमने दिया है काइट। अभी काइट क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर दो एडजेसेंट साइड्स आपका इक्वल हो, मान के चलो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ उसका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो अगर आपके पास ए बी जो साइड है, ये साइड आपका ए डी के इक्वल है, और बी सी जो साइड है, ये बी सी साइड आपका सी डी के इक्वल है, तो अगर एडजेसेंट साइड्स आपका इक्वल है, दैट मीन्स कि इसको हम लोग बोलेंगे द शेप ऑफ काइट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन भी। सो वन पेयर ऑफ adjacent side one pair of adjacent sides are equal and remaining sides are also equal तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शेप काइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट शेप हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो ट्रेपीजियम को भी डिफाइन करने से पहले हम लोग इसको नाम दे दें। सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये पॉइंट हो जाएगा डी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल, मतलब कि यहाँ पे जो ए डी साइड है, ये साइड आपका बी सी के पैरेलल है, मतलब कि वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel। तो इस शेप का नाम हमने बोल दिया है ट्रेपीजियम, राइट। तो ध्यान से देखना, ट्रेपीजियम को और काइट को। वहीं पे अगर मैं काइट के चारों साइड्स को अगर मैं इक्वल ले लूं, राइट, अगर मान के चलो कि चारों साइड आपका इक्वल हो गए। यहाँ पे क्या था कि दो एडजेसेंट साइड इक्वल था, ए बी आपके ए डी के बराबर था और बी सी जो था वो आपके सी डी के बराबर था। लेकिन अगर मैं रोम्बस को डिफाइन कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये चारों साइड जो होगा, ये चारों साइड आपका इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह के शेप को हम लोग बोलेंगे रोम्बस, राइट। क्या बोलेंगे, रोम्बस। तो आगे पढ़ने वाले रोम्बस के फर्दर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उससे हमारा ये रोम्बस वाला शेप और क्लियर होने वाला है। तो रोम्बस में मेनली क्या होगा कि ए बी जो साइड होगा वो बी सी के बराबर होगा, बी सी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, सी डी जो होगा वो आपका अगेन डी ए के बराबर होने वाला है, मतलब कि ओवरऑल ये चारों साइड आपका इक्वल होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 तरह का क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और 2 और तरह का क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, जिसके ऊपर हमारा ओवरऑल इस चैप्टर पे फोकस रहेगा। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं कि आपका जो दो ऑपोजिट साइड जो है, ये दोनों आपका पैरेलल होने वाला है, मतलब कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको लेना है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल लेना है, क्वाड्रिलेटरल of which the opposite sides are parallel, are parallel, राइट। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट शेप है इस पूरे चैप्टर के लिए। तो देखो, पैरेललोग्राम में क्या होगा कि ये जो ऑपोजिट साइड्स जो आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑपोजिट साइड्स आपका पैरेलल होने वाला, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो पेयर आप लोग देख पा रहे हो, दोनों पेयर एक दूसरे के यहाँ पे पैरेलल होने वाला है। अब ध्यान से देखना और आगे बढ़ना। देखो, अब अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, सपोज ए बी सी एंड डी, तो ए बी जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू सी डी, एंड ए डी जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू बी सी।
राइट। तो इस तरह के शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। ध्यान से इसको नोट करना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमारा शेप, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये पैरेललोग्राम वाला जो शेप है ना हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट शेप है इस पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शेप को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये वाला जो शेप आप लोग देख पा रहे हो, देखो ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है ट्रेपीजियम, राइट। ट्रेपीजियम का कंडीशन क्या था कि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं नाम देता हूँ ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ए बी जो था वो सी डी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें जो अदर दो साइड, जो ऑब्लिक साइड जो दो बचा हुआ है, ये दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा। जिस तरह से आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि दो साइड आपका क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जो दो ऑब्लिक साइड है, ये दो ऑब्लिक साइड आपका इक्वल होने वाला है। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में आपका ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, एंड ए बी जो होगा और ए डी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बी सी। तो ये है कंडीशन आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का। क्लियर है, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं और दो और इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। रेक्टेंगल में कोई भी एक एंगल अगर आप लोग 90 ले लोगे, ठीक है, और दो ऑपोजिट साइड्स, देखो यहाँ पे नाम देते हैं अगेन ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्री में ओवरऑल अगर आप लोग नेमिंग कर दे रहे हो पॉइंट्स का, तो वो समझने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग हर एक शेप को पढ़ेंगे विथ नेम पढ़ेंगे, हर एक साइड को पढ़ेंगे विथ नेम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। इस केस में क्या है कि ए बी आपका सी डी के इक्वल भी है, तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, राइट। तो और हमारा जो एंगल होगा, एंगल ए डी सी, दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। अगर कोई एक एंगल 90 हो गया और ये पैरेललोग्राम है, तो आगे चल के हम ये प्रूफ भी करने वाले हैं। तो ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, राइट। तो ये हमारा आगे प्रूफ हो जाएगा कि चारों जो एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री ऑल। क्लियर, बताओ। तो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेक्टेंगल। आगे बढ़ते हैं और इस शेप के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्वायर, जहाँ पे आपका चारों साइड इक्वल होगा। अगेन यहाँ पे एक एंगल हम लोग 90 ले लेंगे, तो चारों एंगल को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि चारों एंगल आपका 90 होने वाला है। क्लियर, और चारों साइड आपका क्या है, चारों साइड आपका यहाँ पे इक्वल होगा। तो इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह के शेप को बोलते हैं स्क्वायर। द लास्ट वन इज रोम्बस। ठीक है, अब ये रोम्बस हमने पहले भी डिफाइन किया है। तो रोम्बस क्या है, जिसमें चारों साइड आपका इक्वल होगा। लेकिन रोम्बस को अगर मैं फर्दर और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताऊं, तो रोम्बस में क्या होता है कि जो दो डायगोनल आप लोग देख पा रहे हो, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट कर है। मतलब कि दिस एंगल विल बी 90, दिस विल बी 90, दिस विल बी 90, दिस विल बी 90, राइट। तो ये हो गया आपका रोम्बस, और चारों साइड क्या होगा, चारों साइड आपका यहाँ पे इक्वल होने वाला है। क्लियर, सो आई होप यहाँ पे आपका बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड बेसिक्स ऑफ पैरेललोग्राम एकदम क्लियर है, राइट। तो ये जो बेसिक कुछ शेप हमने पढ़ा है, ये बेसिक शेप को दिमाग में रखते हुए हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर के फर्स्ट थ्योरम को समझते हैं, जो कि है हमारे पास, फॉर एनी पैरेललोग्राम, नंबर 1 ईच डायगोनल बाइसेक्ट इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, नंबर 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड नंबर 3 ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि इन तीनों को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, और इस थ्योरम का नाम है थ्योरम 14, राइट। तो बुक में भी अगर आप लोग देखोगे तो इसका नाम दिया गया है थ्योरम 14। अब ध्यान से समझते हैं और सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो, हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ले लिया। इस पैरेललोग्राम का हम लोग नाम भी दे देते। सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, ये पॉइंट हो गया हमारा डी, ठीक है। और इसके डायगोनल को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जिसका नाम है ए सी। तो देखो, फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखो, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। थ्योरम को का एक तरीका है, उसको लिखने का एक वे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि गिवन क्या क्या हमारे पास। तो हमारे पास पहले बताओ कि क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में जो दो अपोजिट साइड्स होगा, दो साइड्स विल बी पैरेलल। मतलब कि यहाँ पे डी सी जो है दैट विल बी पैरेलल टू ए बी,
एंड हमारे पास जो ए डी होगा दैट विल बी पैरेलल टू बी सी। क्लियर? सो डी सी विल बी पैरेलल टू ए बी, ये दोनों आपका पैरेलल होगा, और ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है। बताओ ये क्लियर है? चलो उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे प्रूफ करना है ना कि डायगोनल इसको दो ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, तो यू हैव टू टेक अ डायगोनल ऑल्सो। मतलब कि गिवन हमारे पास एक डायगोनल, जो कि हमने यहाँ पे डायगोनल लिया है ए सी के फॉर्म में, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ए सी इज अ डायगोनल that divides the parallelogram into two triangles। ठीक है, अब ये ट्रायंगल्स कौन कौन सा है इसका नाम भी देते हैं। एक ट्रायंगल हो गया आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपके पास ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए डी सी, और आपके पास एक डायगोनल है ए सी जो कि यहाँ पे इस पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, अब हम लोग नेक्स्ट ये लिखते हैं टू बी प्रूफ्ड, टू प्रूफ। देखो ध्यान से, तो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कि जो दो ट्रायंगल हमें मिला है ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ये हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, और आप लोग बोल सकते हो कि डी सी विल बी इक्वल टू ए बी। तो ये दोनों साइड्स क्या है, ये दोनों जो पेयर मैंने लिखा है ये दोनों अपोजिट साइड्स है। आगे देखते हैं थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है। थर्ड हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से, ए बी सी, ये वाला एंगल अगर मैं बोल रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो ये हो गया एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। वहीं पे अगर मैं दूसरा वाला पेयर लेता हूँ दैट इज एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल होगा, तो अगर मैं दूसरा वाला पेयर लेता हूँ एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी। राइट, तो ये सारा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हम लोग हमारे फर्स्ट प्रूफ की तरफ। तो हमारा फर्स्ट प्रूफ क्या है कि दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल, अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल सेम साइज का होना चाहिए एंड सेम शेप का होना चाहिए। राइट, तो हम लोग यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को पहले लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल है ए डी सी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रूफ के तरफ। सो ध्यान से देखना हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी को ध्यान से देखना। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। राइट, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स द साइड ए डी जो है, ये साइड ए डी दैट इज पैरेलल टू द साइड सी बी। राइट, और उसके बाद जो साइड है हमारे पास, साइड है डी सी, जो डी सी साइड है दैट इज पैरेलल टू द साइड ए बी। क्लियर है? बताओ, तो ए डी जो है वो पैरेलल टू बी सी है एंड डी सी जो है वो पैरेलल टू ए बी है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। राइट, तो ये आपने देखा होगा, आगे आप फर्दर आपने सॉल्व भी किया होगा कि अगर ए डी और बी सी दो साइड्स आपका पैरेलल है और अगर ए सी आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो यहाँ पे जो दो एंगल बन रहा है, कौन सा दो एंगल है सी ए डी, मतलब कि ये वाला एंगल। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू योर एंगल ए सी बी, मतलब कि ये वाला एंगल ए सी बी। क्लियर? बताओ, तो अगर यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स है, दोनों पैरेलल लाइन्स मैंने ए डी और बी सी लिया है, ए सी को मैंने ट्रांसवर्सल लिया है, तो ये दो एंगल आपका इक्वल होने वाला है। और इन दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? बताओ,
आगे बढ़ते हैं और दो और जो पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। तो दो पैरेलल लाइन कौन कौन सा है? सी डी, देखो ध्यान से, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, राइट, सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड अगेन ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी हमारे पास ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं ए सी को ट्रांसवर्सल लेता हूं तो उस केस में हमारे पास जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम मैं देता हूं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, राइट। इसका भी नाम है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोल रहा हूं? ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो दो ट्रायंगल में हमने दो एंगल्स को क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके लिए मुझे ए डी और बी सी को पैरेलल लाइंस लेना पड़ा, ए सी वॉज ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों को मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, तो वहाँ पे सी डी और बी ए बी को मैंने पैरेलल लिया है और ए सी इज अगेन ट्रांसवर्सल। डन है, बताओ। तो दो एंगल्स हमारा इक्वल हो गया एंड साइड जो ए सी है, ए सी इज कॉमन। साइड ए सी इज कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों ट्रायंगल में जो एक साइड दैट इज ए सी, ये क्या है? ये आपका कॉमन साइड है, राइट। तो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसका दो एंगल इक्वल है, हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसका दो एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है, मतलब बोल सकता हूँ कि एक साइड दोनों में इक्वल है, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे मैं आगे इसी पेज में इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो हम लोग बोल सकते हैं द ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, जैसे कि मैंने अभी बताया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप, राइट। तो सेम साइज और सेम शेप का अगर मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, दैट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम है एंगल साइड एंगल, मतलब कि एक एंगल एक साइड अगेन एक एंगल यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है, ए एस ए, ठीक है। फ्रॉम द मेथड ASA आई हैव प्रूव द टू ट्रायंगल्स ABC एंड ACD आर योर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सेम साइज एंड सेम शेप का होने वाला है, तो ये बता रहा है आपको फर्दर कि जो AB है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू DC एंड AD है दैट विल बी इक्वल टू BC। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों साइड्स भी आपका इक्वल होने वाला है, राइट। ये दोनों साइड्स भी अब आपका इक्वल होने वाला है। तो मतलब कि हमारा जो सेकंड प्रूफ था, हमें सेकंड क्या प्रूफ करना था? AD इक्वल टू BC एंड DC इक्वल टू AB। तो देखो यहाँ पे AD इक्वल टू BC एंड DC इक्वल टू AB, ये प्रूफ हो गया। लास्ट प्रूफ पे ध्यान देना। लास्ट प्रूफ क्या है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इस दोनों लाइन पे ध्यान देना। इक्वेशन अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसका भी नाम दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से देखना, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल CAD कौन सा है? ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया D, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस तरफ मैं ज्वाइन कर दूं एंगल BAC, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 के साथ सिंपली इसको ऐड करता हूं, तो ये था इक्वेशन 1। दूसरे तरफ में मैं लिखता हूं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को सिंपली यहाँ पे ऐड करता हूं तो दोनों को सिंपली ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल BAC एंड एंगल CAD। ध्यान से देखना, एंगल BAC ये वाला एंगल CAD ये वाला एंगल, दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ऐड कर दूं, मतलब ये बन जाएगा एंगल BAD दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सुनना ध्यान से, DCA ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हो गया और ACB ये वाला एंगल। तो अगर मैं इन दोनों को राइट साइड वाला दोनों को ऐड करता हूं सो दैट विल फॉर्म एंगल BCD, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या प्रूफ हो गया कि ये जो दो ऑपोजिट आपके पास एंगल है, एंगल BAD दैट इज इक्वल टू एंगल BCD। क्लियर है, बताओ। तो इस तरह से हमने दोनों ऑपोजिट एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ कर दिया है, राइट। तो इस तरह से हमारा जो तीनों प्रूफ था वो डन है।
क्या क्या प्रूफ करना था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब कि हमारा चारों साइड जो है वो इक्वल वहां से प्रूफ हो जाएगा, और जो दो आपका ऑपोजिट एंगल्स था वो आपको इक्वल प्रूफ करना था। तो अगर हमने AC डायगोनल लिया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ हो गया। अगर हम लोग उसी तरह से DB डायगोनल लेते तब वहां से हम लोग प्रूफ कर सकते थे कि ADC जो होता वो आपका ABC के इक्वल हो जाता। तो आई होप ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका अगर मैं एक एप्लीकेशन बोलूं तो एक एप्लीकेशन है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ इट इज राइट एंगल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल को डिफाइन किया था तो रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई एक एंगल आपका होना चाहिए 90 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, कोई एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो अगर मैं ए बी और सी डी को पैरेलल लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे बी डी को ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ, ठीक है, बी डी हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से देखना, ये जो आपके पास एंगल होगा, एंगल ए बी डी और एंगल सी डी ए, ये दोनों एंगल का जो सम होगा दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है और एक एंगल आपका 90 हो गया, मतलब कि ये भी आपका 90 होगा, अगेन ये भी आपका 90 होगा, अगेन ये भी आपका 90 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ जिसमें बस एक एंगल मुझे लेना है 90, अगर एक एंगल में 90 ले लिया, ये दोनों साइड्स पैरेलल, बी डी ट्रांसवर्सल, तो एंगल एंगल ABD is equal to एंगल CDA, that is going to be 90 और इन दोनों एंगल का जो सम है वो अगर 180 है मतलब कि ईच एंगल विल बी 90 अगेन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी रेक्टेंगल में चारों जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका राइट एंगल होने वाला है। क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर इन दोनों एंगल को मैं लूंगा तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे ए बी और सी डी एक दो पैरेलल लाइन लिया है, बी डी एक ट्रांसवर्सल लिया है, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। बताओ ये क्लियर है, समझ में आया? चलो, तो ये हो गया एक एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम जो कि हमने अभी प्रूफ किया है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे थ्योरम 15 जो कि है आपके पास द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई इंप्रूवमेंट आपको फील हो कि सर आप इस तरह से चीज़ों को डील कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट थ्योरम।